बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम बाइक्स गैरेज। आज की वीडियो में हम मीटर केसिंग चेंज करने वाले हैं। तो ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मीटर केसिंग ऊपर से भी डैमेज है, नीचे से इसकी जो फाउंडेशन थी जहाँ ये बोल्ट होते हैं तो वो जगह भी टूट चुकी है। तो ये स्क्रू होते हैं इस केसिंग में तीन, ये तीनों स्क्रू लूज करके हम बॉडी के दोनों पार्ट्स अलहदा करेंगे। और एक स्क्रू इसमें होता है इग्निशन स्विच के लिए। तो इग्निशन स्विच ये अब हम ये इग्निशन स्विच का, इसमें सिर्फ एक ही स्क्रू होता है इग्निशन स्विच के लिए। इस स्क्रू को लूज करेंगे और ये इग्निशन बाहर आ गया। ये इग्निशन स्विच हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था, इसलिए इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी न्यू बॉडी है, मीटर केस जिसे कहते हैं या मीटर बॉडी कहते हैं। ये हिस्सा डैमेज है और इसके नीचे वाला हिस्सा भी। तो ये मीटर की, इसे मशीन भी कहते हैं या मैकेनिज्म समझ लें, ये अहम हिस्सा है इसका। ये कनेक्शंस हैं जो कि इसके मीटर के डायल के नीचे लाइट लगी हुई है। कुछ मॉडल्स में यहाँ एलईडी बल्ब नहीं होता, तो सिंपल जैसे ये इंडिकेटर वाले बल्ब आपको और न्यूट्रल वाला नज़र आ रहा है वैसा ही होता है। इसके अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, जो सर्किट बना हुआ है, ये हम निकाल लेंगे। ये मीटर का अंदरूनी हिस्सा, ये एलईडी, जी ये एलईडी सर्किट और ये मीटर का हिस्सा। ये मीटर प्लेट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सुई भी सही वर्क कर रही है। इसे आप उंगली की मदद से आगे करके जैसे छोड़ेंगे ये स्लो आहिस्ता वापस आए और अपने ज़ीरो पॉइंट पर। तो ये मीटर केसिंग के अंदर से ये पेच हैं तीन, जो कि मीटर बॉडी के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हम ओल्ड ही इसके इनर भी कहते हैं, मीटर बॉडी के लिए इनर, या आम जबान में जो है मैकेनिक इसे हड्डी भी कहते हैं, मीटर हड्डी। तो इनर हम कोशिश किया करें आप भी, अगर डैमेज नहीं है तो इनर वही रहने दें, क्योंकि इनर जो नए मॉडल में होती है, जो नई केसिंग में होती है, तो पुराने वाले मीटर जो होता है जेनवन, वो उसमें सही तरीके से फिट नहीं हो पाता। तो ये हीट श्रिंकिंग स्लीव है, इसके पीसेस में काट के वायर्स के ऊपर लगा देता हूँ, वायर्स में डाल के कनेक्शन करूँगा, क्योंकि सोल्यूशन टेप खुल जाती है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी सोल्यूशन जो है ख़राब हो जाती है और वो टेप खुल जाती है, तो शॉर्ट सर्किट का ख़तरा रहता है। तो ये हीट गन है, ये गर्म हवा थ्रो करती है। ये इससे जोड़ जो है वाटर प्रूफ भी हो जाता है, इसमें मौसमी असरात नहीं होते, जोड़ को जंग वगैरह नहीं लगता। ये वायर्स इधर से कटी हुई थी इसलिए जोड़ लगाया है, इन्हें तारें लंबी लगा ली हैं। अब ये उसी इनर से हम इन वायर्स को गुजार रहे हैं, जो कि आम मीटर में इधर बल्ब लगा होता है, इसमें ये लाइट है, ये काफ़ी प्यारी लगती है और डायल भी अच्छे से रोशन होता है। और ये देखें, ये इसकी जो है मैकेनिज्म मशीन कह लें, मीटर का जो अहम हिस्सा है, स्पीडोमीटर और माइलेज जो बताता है। ये वायर अच्छे से अंदर कर लेनी चाहिए। कोई इसमें है, वैसे दूसरे मॉडल्स में ये यहाँ वायर नहीं होती, वो नीचे से जैसे इंडिकेटर के बल्ब नज़र आ रहे हैं आपको, वो लग जाते हैं। जी ये ठीक हो गया। इसे आहिस्ता से आप हर तरफ से चेक कर लें कि ये प्रॉपर बैठ जाए, कहीं से ऊंची नीची ना हो। अब इसे निकाल के, ये इसके दो पेच होते हैं, इसमें फ़िलहाल एक पेच मिस है, वो दूसरा फिर लेके लगा देंगे।
फ़िलहाल ये एक कस के बाकी फिटिंग मुकम्मल करते हैं। दूसरा पेज ये बाहर से ही नीचे से और लगा देंगे। फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसे रहने देते हैं। तो ये सेट हो गया। अब इसके ये ऊपर वाला कवर है। हाँ, ये इनर जो मैं आपको बता रहा था कि पुराने वाली जो मीटर केसिंग के साथ होती है उसे हम यूज़ नहीं करते। अगर जो असल है, ओरिजिनल जो पहले से साथ होती है, उसमें वो फिटिंग सही आती है। अब ये फिट हो गया, आपने हर तरफ से देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही बैठ गया। अब इसके पेच लगा दें तीनों, जो कि इस मीटर केसिंग के साथ नए आते हैं पैकेट में। ये इग्निशन स्विच हो गया। इसे आहिस्ता से बिठा के बिल्कुल बराबर, और ये स्क्रू टाइट कर दिया, एक स्क्रू होता है। अब ये मीटर से जो आप देख रहे हैं ये वायर्स निकली हुई हैं, तो वायर्स ये इसी वजह से कि इसके अंदर एलईडी लाइट्स हैं, ये उन्हीं के वायर्स निकली हुई हैं। वरना यहाँ भी एक बल्ब होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं उस वायरिंग के साथ दो बल्ब हैं, तो ये आमतौर पर ये तीन बल्ब होते हैं। एक बल्ब इसी सुराख में एडजस्ट हो जाता है। अब ये हीट श्रिंकिंग स्लीव हम लगा के उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये लगाएंगे तो ये आप चेक कर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना चाहिए इसमें, क्योंकि जो आम बल्ब है वो उसका नेगेटिव पॉजिटिव अगर उलट लग जाए वो चल जाता है, लेकिन एलईडी लाइट्स जो हैं वो नहीं जलती। तो इसे आप लगा के चेक कर लें तो बेहतर है। अदरवाइज़ कलर कोड के मुताबिक यूज़ करें। जैसा कि मैंने आपको वायरिंग वाली वीडियो में बताया था, ब्लैक पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, ग्रीन नेगेटिव के लिए। और इंडिकेटर, ये हीट श्रिंकिंग स्लीव को हम गन की मदद से श्रिंक कर रहे हैं ताकि ये जोड़ बेहतर हो जाए। ये इंडिकेटर के लिए हैं जिसके दोनों तरफ एरो हैं, तो इसमें ऑरेंज लाइन वाला बल्ब लगा देंगे। ऑरेंज लाइन, ऑरेंज वायर और ग्रीन वायर। ये दूसरा जो सात बल्ब है ये न्यूट्रल का है। सॉरी, एक अहम बात मिस हो रही थी कि इस वीडियो में यूज़ होने वाले तमाम पेज एंटी क्लॉकवाइज लूज होंगे और क्लॉकवाइज कसे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप माचिस की मदद से आग के साथ भी इस स्लीव को श्रिंक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अप्रिशिएट मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।